अस्सलाम वालेकुम साथियों डॉक्टर मलिक आरिफ अपने डेली लाइफ यूट्यूब चैनल से मुखातिब है। साथियों, आज जिस सब्जेक्ट का चुनाव किया गया है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के बारे में है। इन दिस वीडियो आई विल टॉक about testosterone hormones, how grow the level and which is the best homeopathic medicines for testosterone hormones। साथियों, अल्लाह पाक ने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एक ऐसा ये हार्मोन रखा है जो कि फ़ीमेल में पाया जाता है लेकिन मेल में बहुत ज़्यादा है। और अल्लाह पाक ने इसकी जहाँ प्रोडक्शन की जगह मंतखब की है वो मेल के टेस्टिस में है। तो यहीं से फिर वो इंसानी जिस्म के कुछ गदूद बनना शुरू हो जाते हैं, कुछ प्रोडक्शन शुरू होती है। तो यहीं से जब 13 साल की उम्र में बच्चे पहुंचते हैं तो उनके जिस्म पर और मूंछ पर और बाल भी उगना शुरू हो जाते हैं, पेनिस का साइज़ ही बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल गिर जाता है। वो किसी वजह की हो सकती है, ऐसी वजह कि कोई बीमारी की वजह से या चोट लगने की वजह से, तो यहाँ पर ये मतलब इशू पैदा हो जाता है। साथियों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल जब गिर जाए तो मेल बड़े परेशान हो जाते हैं। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि वो जब अपने हम उम्र बच्चों के देखते हैं कि उनकी दाढ़ी भी आ रही है, मूछें भी आ रही हैं, सर के बाल भी हैं, तो वो बहुत परेशान होते हैं कि हमारे तो है ही नहीं, ये मसला है। तो वो बाज़ औक़ात वो रुख कर लेते हैं। बड़े आदमी को चोट लगे तो वो भी रुख कर लेते हैं ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर की तरफ। वो वहाँ पर एक ब्लड का टेस्ट होता है, फिर वहीं से वो जो होती रिपोर्ट आती है तो यूरोलॉजिस्ट को रेफ़र कर दिया जाता है। साथियों, हमारे होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा इसमें ट्रीटमेंट है, मेडिसन्स है। इसके इस्तेमाल करने से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढ़ भी जाता है। वो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी भी अच्छी तरह गुजार सकते हैं, स्पर्म में भी इजाफा हो जाता है, पेनिस का साइज़ भी बढ़ जाता है, बाल भी आते हैं, मूछें भी आ जाती हैं। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि होम्योपैथिक की मेडिसिन का इस्तेमाल करें और जो बहुत ही अच्छी है। तो साथियों, आगे चल कर मैं आपको होम्योपैथिक की मेडिसिन के बारे में बताऊँगा। साथियों, जो मेरे साथी ये नए हैं तो मेरे चैनल पर वो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि जो ही नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। वो साथी जो मेरे दोस्त हैं नहीं भी किया, उन्होंने किया भी है सब्सक्राइब, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या होता है और ये मेल में कैसे काम करता है? टेस्टोस्टेरोन मेल में पाया जाने वाला एक अहम ही हार्मोन्स है। फीमेल में भी पाया जाता है लेकिन बहुत ही कम मकदार में होता है। अल्लाह पाक ने मेल में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एक ऐसी फैक्ट्री रखी है मेल में जहाँ ये पैदावार टेस्टिस में होती है। मेल जैसे जैसे 13 साल की उम्र जब उनकी होती है तो दाढ़ी निकलना शुरू हो जाती है और जिस्म में बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। छाती पर बाल निकलेंगे, कमर की बैक साइड में बाल निकलेंगे और साथ ही उनकी आवाज़ में भारीपन भी आना शुरू हो जाता है और जिस्म में एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। मसल बनना भी शुरू हो जाते हैं, हड्डियों और पट्टों की नशोनुमा भी यहीं से शुरू होती है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें ना हों तो इंसान बड़ा परेशान रहता है, मेल बहुत परेशान रहते हैं। और उनके साथ ही इस उम्र में एक 13 साल की उम्र से पेनिस का इंक्रीज़ होना भी शुरू हो जाता है। साथियों, अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल गिर जाए और उसमें एक मर्दानी क़ुव्वत की कमी हो जाए तो वो मेल बहुत परेशान हो जाते हैं। अपनी अज़वाजी ज़िंदगी उनकी बहुत ही ख़राब गुज़रती है। इस परेशानी के आलम में मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास जाते हैं लेकिन होम्योपैथिक में इसका इलाज है। साथियों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को ग्रो करने के लिए और प्री मैच्योर एजुकेशन के लिए जो मैं सबसे पहले मेडिसिन देता हूँ वो अश्वगंधा है। ये मैं मदर टिंचर में इस्तेमाल करवाता हूँ अपने पेशेंट को और इससे बाल भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मूछें भी आना शुरू हो जाती हैं और बच्चों के पेनिस का साइज़ वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है।
اس میں ایک یہ ہے کہ سفید اور خون کے ذرات اور سرخ ذرات جو کمی ہوتی ہے انیمیا، وہ بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جسمانی کمزوری، وزن میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اعصابی کمزوری بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی قوت باں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور میڈیسن سے یہ فائدہ ہوتا ہے ٹو امپروو دا مسلز اینڈ نروس سسٹم اینڈ آلسو ہیلپ دا ریسٹور دا ویکنڈ کنڈیشن ڈیو ٹو اولڈ ایج. انکریز سپرم اکاؤنٹ، جو لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں ہمارے سپرم میں اضافہ نہیں ہو رہا، ہمارا پینس کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے، ازواجی زندگی نہیں صحیح گزارے، ان کے لیے بہتر ہے. اور دوسرے نمبر پر ہے ٹیسٹس کیٹی، وہ میں دوائی استعمال کرتا ہوں کمبینیشن میں. اور بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے ایک اور دوائی ہے، بچوں کو تو نہیں میں استعمال کرتا، کلاڈیم استعمال کراتا ہوں مدر ٹنکچر میں. جو اپنی ازواجی زندگی صحیح نہیں گزار پا رہے ہوتے اور بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کے لیے میں یہ دوائی دیتا ہوں. یہ میں دوائی استعمال کرانے کے بعد بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں. پھر جو وہ جوان افراد جن کی عمر کچھ شادی شدہ ہیں 20 25 30 سال، اور وہ بھی اپنی ازواجی زندگی صحیح گزارتے ہیں. اور وہ افراد جو 50 سال سے اوپر ہوتے ہیں، وہ بھی ازواجی زندگی صحیح گزار رہے ہوتے ہیں اور ہنس مکھ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور اس دوائیوں سے یہ فائدہ ہے، تو بہت انجوائے کرتے ہیں یہ لوگ. جی ساتھیو، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پھر نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں آپ سے ملوں گا. اس وقت تک ڈاکٹر ملک عارف کو اجازت دیجیے. اپنی صحت کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.